श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कौन से भगवान ने कहा? भगवान कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को भस्म करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवान कह रहे हैं कि निसंदेह चंचल मन को भस्म करना बहुत कठिन है, परंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तात्पर्य क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ लें, फिर जो है समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी समझाई देते हैं अपने तात्पर्य के अंदर, अगर ध्यान से सुने तो पूरा समझना आ जाता है। ये जीवन में हमारे जो झमेले पड़े रहते हैं, सब काय के चक्कर में रहते हैं, मन के चक्कर में। मन है कि मानता, कौन सा गीत है? मन है ईमानता। अच्छा, वो मन नहीं है। अच्छा चलो, तो क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को भस्म करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? अर्जुन पिछले श्लोक में कह रहे होंगे, इस श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा है? चंचल हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवद्गुणं तस्याम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन जो है क्या है? अस्थिर है, स्थिर नहीं है, धारका चंचल है, कुछ विरल हठीला है तथा अत्यंत बलवान है। ये चाहे तो कुछ भी करा सकता है। अतः मुझे इसे भस्म करना वायु को भस्म करने से भी अधिक कठिन लगता है। मैं इसे भस्म नहीं कर पा रहा हूँ। आप कहो तो मैं वायु को भस्म कर लूंगा, वायु रोक दूंगा, वायु रुक जाएगी, पर मन का भी नहीं रुक पा रहा है। क्या करूँ? जब ये प्रश्न अर्जुन ने कहा है कि आज भगवान से, तब भगवान बता रहे हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करना। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत इसको कोड करते हैं, हर प्रभुपाद जी बहुत कोड करते हैं इस श्लोक को। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ठीक है, मन जो है बहुत भस्म नहीं होता, कठिनाई से होता है, ये भगवान स्वीकार कर रहे हैं, हठीला है मन। किंतु साथ ही में बता रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा तथा वैराग्य के द्वारा इसे कंट्रोल करना संभव है। के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य का मतलब चीज को लगातार उसकी धुन में लग जाना, जिसमें राग ना हो वो वैराग हो गया। शुद्ध बुद्ध। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पढ़ने वाली बात होगी, मजा आ गया। जिसमें कोई राग ना हो, जिसका किसी चीज का कोई राग ना हो, बेराग हो, है नहीं? बेराग, किसी चीज की इच्छा ना हो, किसी चीज में पाने की इच्छा ना हो। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, मिल गई रोटी करने के बाद नहीं चाहिए, नहीं प्रसाद है मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, उसमें मन में कोई भी संकोच नहीं है। हाँ, सेवा मिली, हाँ मिली, हम लेट हो गए, दूसरा करने लग गया, हम लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, जैसे इच्छा तो नेक्स्ट बारी में जल्दी आऊंगा, ये नहीं चल अच्छी हुई दफा करी सेवा अच्छी हुई तो वो गिर गया, नहीं तो हम दफा टके रहे। भगवान कह रहे हैं मेरा के द्वारा ऐसी संभव है ये कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। मन कब हठीला होता है? जब कोई चीज उसके भागी, मन में जैसे कोई चीज भागी है ना, मुझे ये चाहिए, तो ये क्या है? हठीलापन है ना। तो हठीलापन कैसे खत्म होगा? वैराग्य के द्वारा। कैसे होगा? अरे मिल जाते तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो, तो कितना आनंद है, कोई दुख नहीं,
है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। पर अभ्यास, इसका क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में ये सब होने वाला इसलिए तो अभ्यास करना होगा। क्या कह रहे हैं? ये अभ्यास आगे है क्या? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह। हाँ देखो, बात को ध्यान से सुनो। प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि अभ्यास क्या है? जैसे एकांतवास का अभ्यास करना है, कठोर विधि विधानों का पालन करना, वर्तमान युग में तीर्थों का वास करना, परमात्मा का ध्यान करना, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना, ये सब कर पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है, और ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो अभ्यास हम कैसे कर पाएंगे? नवदा भक्ति का। कैसे कर पाएंगे? नवदा भक्ति। कैसे होगा? तो नवदा भक्ति में सबसे पहले क्या आता है? श्रवण। तो कृष्ण के विषय में श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की दुष्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। श्रवण करना, श्रवण करना क्या है? मन को समस्त प्रकार की दुष्चिंताओं से, समस्त प्रकार, किसी प्रकार शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। मन हमारा हमेशा वहां जाएगा जो जहां पे हम फंसे हुए हैं ना। जैसी सोबत जहां हम बैठते हैं, जैसा हमारे दिमाग में हल्का चल रहा होता है, वही मन भागता है ना। कई बार आजकल तो रील देखने में मन भागता है, नहीं रील देखने में, तो रील में इतना हो जाता है। मैंने कल परसों कब एक बंदा, मुझे लड़का मिला, कहता प्रभु जी मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, अच्छा वाला था। मैंने कितने घंटे रील देखी, नहीं आज मम्मी नहीं थी घर में, तो जब से रील देख रहा हूँ। अब बताओ, अब वो जब से रील देख रहा है तो आंखें ऐसे करके घट्टी हो गई, नहीं दिला, है ना। तुम पास देखते रहो, तो पास देखने में आंखें पास का ही देखती, दूर का नहीं देखेंगी। तो अभ्यास क्या हो गया हम लोगों को? पास का देखना, दूर का देख लेंगे। और जैसे तुम देखा, तुम जरा 10 मिनट ही ऐसे करके देख लो, आपको लगेगा कि अरे रुक जरा, बाद में चलूंगा और चक्कर आ जाएंगे। तो क्या हुआ? अभ्यास से हुआ। राजी राजी मन ने ये कहा कि तू अभ्यास कर, तो रील देखने में अभ्यास हो गया, वो आंखें वहीं की वहीं रहेंगे। उसी तरीके से जब ऐसा हो सकता है तो मन भी तो कंट्रोल हो सकता है। तो नवदा भक्ति में सबसे पहली जो भक्ति है वो क्या है? श्रवण। तो श्रवण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस मन को एकाग्र कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण के विषय में श्रवण करता है, मन को समस्त प्रकार की दुष्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्यों और वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है। अब कृष्ण को के बारे में सुनने से व्यक्ति अनासक्त कैसे हो जाता है? फिर प्रश्न उठता है ना। तो कृष्ण सुनने से अनासक्त हो जाता है, कारण मैं उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लो मेरी इच्छा हो रही है एक मोटी चेन पहनने की, है जी, आएगी बस सोने। अरे यार काल्पनिक तो कुछ भी कह सकते हो। अरे हीरे जवाहरात लगे हो, इतने इतने मोटे से 100 ग्राम के एक एक मोती हो, है जी। कल्पना तो कुछ भी कर लो, क्या है? क्या पता भगवान कह रहे हैं ऐसा ही हो, तो मोटा करो ना। है जी, मोटा क्यों नहीं सोचते? मेरी इच्छा है कि 10 उंगलियों में 20 अंगूठी हो, कान में 10-10 यहाँ पे कुंडल लटक रहे हो, है जी। सोने की चोटी लग रही हो, कमर में करदनी हीरे की जवाहरात की, महाराज चोटी से लेके नट और एड़ी तक वाले सोना ही सोना, हीरा ही हीरा, जवाहरात है। ये पता है किसने मांगा था? मांगा था ये सब मांगा था नंद बाबा से। नंद बाबा से मांगा था किसने? उसकी जब वो
घर से आ रहा था मांगने के लिए, मैंने कहा था मेरे को रथ भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसकी लड़की ने मांगा था, उसकी लड़की ने मांगा सारा श्रृंगार चाहिए, सारा हीरे जवाहर सब चोटी से लेके एड़ी तक नख तक काट दिए, सब चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर में लाला हुआ है। मैंने बड़ी मन्नतें करी है भगवान से, अब लाला हो गया तो नंद बाबा मुझे ये दे दे। वो जो गीत है ना, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये सारी चीजें दी गई किसको? एक ही आदमी को, एक ही आदमी को, उसके परिवार को ये सारी चीजें दी गई थी, तब ये गीत गाया जाता है। हाँ? तो वहां मांगा गया था ये सब। तो मान लो ये चीज हम मांग रहे हैं और अचानक ही आपको कह दिया जाए कि ये जो व्यक्ति से तुम मिलोगे इसके पास सोने के पहाड़ हैं, हीरे के पहाड़ हैं, तो क्या तुम ये मांगोगे कि छोटी से लेके यहाँ तक का मेरे को ये दे? मांगोगे क्या? मांगोगे? अरे छोड़ यार, इससे बात करें तो सीधा पहाड़ी सरकार लगेगी। तो कृष्ण क्या है? हीरे के पहाड़ हैं। क्या है? भंडार, हीरे के भंडार हैं। सोने चांदी तो कुछ है ही नहीं है, सोने से शुरू होकर ऊपर की सारी चीजें, हीरे जवाहरात मणि माणिक्य, सारी चीजों के क्या है? वो भंडार हैं। तो कृष्ण का चिंतन करने मात्र से ये छोटी मोटी जो बातें हैं ये सब बिसर जाती हैं, भूल जाता है व्यक्ति। जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर के व्यक्ति जब नवदा भक्ति के द्वारा पहली भक्ति श्रवण भगवान के बारे में सुनता है, श्री कृष्ण के बारे में, तो उसकी सारी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है जो भी चीजें जिनमें वो आसक्त है, भगवान को, भगवान के बारे में सुनने मात्र से वो सब वहां से दूर हो जाता है, हट जाता है, मन को दूर ले जाती है ये चीजें। भगवान कृष्ण के कथा कीर्तन सुनने से सारी चीजें दूर हो जाती हैं। फिर क्या कह रहे हैं? मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर इससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख जाता है। भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में इतनी शक्ति है कि आप अभ्यास करो या ना करो, अपने आप से ही आपको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। धीरे 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 समय 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 वैराग्य बंदा सीख जाता है सुगमता पूर्वक। अच्छा, वैराग्य का अर्थ यहाँ क्या बता रहे हैं? पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। पदार्थ से निवृत्ति है, विरक्ति हो जाती है, किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रहती है। जैसे कि बताया, जब हमें पता लगे कि सोने का पहाड़ है, हीरे का पहाड़ है, तो हमें काहे को यार एक चैन और अंगूठी थोड़ी लेंगे हम? अरे 28 चैन अंगूठी को यार पहाड़ मिल रहा है नहीं? तो बिल्कुल आसक्ति उससे नहीं रहती है। जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो ये आसक्तियां सारी स्वयं खत्म हो जाती हैं और मन का आत्मा में प्रवृत्त, मतलब मन क्या करता है? वो अपने आप को भी पहचानने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है और मेरा कर्तव्य क्या है। जब ये व्यक्ति जानना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार होना कि अब हमें पता लग गया कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। तो वैराग्य का अर्थ बताया कि पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे हैं? निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति क्या मतलब है इसका? कौन बताएंगे? रोज तो कहते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी, कहते हैं नहीं कहते? रट्टा मारा हुआ बस। क्या मतलब इसका? इस चीज को हम विशेष समझते हैं, वो है नहीं विशेष, वो विशेष है नहीं। हाँ, जैसे लोग शून्यवादी कौन है? जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, बस एक लाइट है। भगवान क्या है? लाइट है, शून्य में चले जाते हैं, सब मरने के बाद शून्य में चले जाते हैं, यूँ कहते हैं लोग। तो भगवान को मानते नहीं।
वो किसी को भी विशेष, जैसे भगवान को हम कहते हैं ना कि ये विशेष हैं, ठाकुर जी क्या है, विशेष हैं। हम कहते हैं ना हमारे ठाकुर विशेष है, भगवान है। ये क्या है, ये मानते ही नहीं है। ये कौन है, निर्विशेष। किसी एक को मानते नहीं है, ये किसी एक को मानते ही नहीं है। जैसे निराकारी, हाँ, निराकारी लोग, हाँ, समझ गए, निराकार का कोई आकार ही नहीं है। भगवान क्या है, पता ही नहीं कैसे हैं, भूत हैं। हाँ, भूत ही होंगे, हाँ हैं, भूत भी है भगवान, भूतनाथ भी है भगवान। तो भगवान तो हर रूप में है, परंतु जब हम उनकी सेवा के लिए निकलते हैं तो हमें शास्त्र कहते हैं कि जो नंद का लाला है वही परमेश्वर है, वही नियंता है, वही भगवान है। हाँ? तो हमें शास्त्रों की बात मान लेनी चाहिए, परंतु जो निर्विशेषवादी हैं ये इस बात को मानते नहीं। समझ में आ गया है? ठीक है। तो प्रकार से ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, निर्विशेष आध्यात्मिक व्यक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक है। निर्विशेषवादी की तरह से अगर हम भगवान को पाने की चेष्टा करें तो बहुत ही कठिन है। जैसे निराकारी आदमी, निराकार भगवान को जल्दी थोड़ी पा सकता है कृष्ण ही, कृष्ण मैं कहता हूँ कृष्ण को ही पाने की चेष्टा कर रहा है, परंतु निराकार वेश में, निराकार है, मानता है कृष्ण है, ठीक है। अब जैसे गीता को क्या कहते हैं वो, हाँ परमात्मा ने बोली है, परमात्मा ने बोली है, परमात्मा कृष्ण, और जो थे अर्जुन के साथ वो नहीं है कृष्ण, वो कृष्ण नहीं है, वो परमात्मा कृष्ण अलग है। बच्चे को पूछोगे आपने भगवत गीता किसने बोली तो बता देगा कृष्ण ने बोली, भगवान कृष्ण ने बोली, परंतु वो देखो एकदम हटा देते हैं अपने ज्ञान की बुद्धि। ये है निर्विशेषवादी। कौन है, निर्विशेषवादी। ये बुद्धि को हरने का प्रयास करते हैं। जैसे अच्छा भला कार्य चल रहा हो, अच्छा भला कीर्तन चल रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और अचानक आके कोई कह दे अरे ये तो प्रोग्राम बंद होने वाला है हाँ, तो कितने लोगों को लगेगा कि भैया हाँ हो ही सकता है। तो ये कौन है, निर्विशेषवादी, जिनके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, सिर्फ दिखावा, ओनली दिखावा। तो निर्विशेषवादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, ऐसे लोग क्या कहते हैं, निर्विशेषवादी। तो ऐसे लोग भगवान को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं। व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। सिंपल है ना, कितना सरल है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करते हैं, कथा सुनते हैं, हरि नाम का बड़ा महत्व है ना, नाम हर वक्त नाम लेते हैं तो स्वतः ही मन क्या होगा, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा और हमारा मन भगवान में स्वतः लग जाएगा, और हम क्या होंगे, वैराग्य मूर्ति, कहते हैं वैराग्य मूर्ति, हाँ, जिनका मन अब कहीं लगता ही नहीं है, किसी चीज को पाने की इच्छा करता ही नहीं है, कारण वो हो गए कृष्ण भावना भावित। ठीक है। तो कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः ही परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। परेशानुभूति क्या मतलब है, परेशानी की अनुभूति को होती है ना, को सहन करके, हाँ, जिज्ञासा में आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक ओर से भूखे की तुष्टि प्राप्त होती है। मतलब हम क्या है कि हम मान लीजिए तड़प रहे हैं किसी चीज के लिए, या तो हम इस संसार में सुख के लिए तड़प रहे हैं, है ना, फिर भी दुख आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं सुख पाने की, फिर भी दुख आ रहे हैं, तो तड़प रहे, लगे हुए, है ना, सुख के लिए लगे हुए। ऐसे यहाँ क्या बता रहे हैं कि हाँ, यह आसक्ति परेशान होती या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। ये वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक ओर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। तो भगवान के बारे में जैसे जैसे हम सुनते हैं, जैसे जैसे उनकी कथा कीर्तन का श्रवण हम करते हैं,
तैसे तैसे जैसे भूखा व्यक्ति है ना, वो एक एक और जब खाता जाता है तो तुष्ट होता चला जाता है, वैसे ही भगवान का नाम जपने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के लिए दृढ़ संकल्पित होने से हमें, मैं आपको सच कह रहा हूं, दिमाग में एक चीज कील की तरह ठोक लो, अगर मैंने भगवान को समय दिया है 2 घंटे, तो कील ठोक लो मुझे देना ही है, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे आग लग जाए, मैं आग के अंदर से होकर चला जाऊंगा। मैं कहता हूँ भगवान उस आग को भी ठंडा कर देंगे अगर आप आग के अंदर से निकल गए, क्योंकि तुम थोड़ा संकल्पित हो इसलिए। और हम ये सोचेंगे नहीं समय मिल गया तो हम सेवा कर देंगे, नहीं तो नहीं आज वहां काम लग गया था और काम देता फिर वो, तो फिर बात बनने वाली नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि दृढ़ संकल्पित हमें होना पड़ेगा कि मैंने ये सेवा ली है तो मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो। आप देखो कैसे नहीं मन तुम्हारा निरासक्त होता है, कैसे नहीं तुम वैराग्य होते हो, और वैराग्य होते ही जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है, भगवान भगवत गीता में इस बात को कहते हैं, जो तेरे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो तुझे जरूरत है मैं तुझे देता हूँ। कब? जब तू मुझे देता है, जब तू मुझे अपने आप को देता है, जब तू संकल्प कर लेता है कि कुछ भी हो मैंने करना ही है, आना और जाना ये तो संकल्प हो गया, करना वो संकल्प नहीं है। और जब तक करना संकल्प नहीं है तो भगवान क्या करेंगे बताइए। अब मान लीजिए आपने 2 दिन आए, 1 बजे भगवान ने कहा चल यार 5 दिन बाद इसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, 1 बजे आता है, और 5 दिन बाद तो क्या हुआ, तो चौथे दिन तो आए ही नहीं उस दिन इतने बजे आए ही। अगर कोई मैं तो माल लेके आया था, इसको जयंती के लिए गया था। सोचो, अच्छा चलो भगवान को छोड़ो, आप ही अगर किसी से प्रसन्न हो जाओ, मान लो आपका कोई काम कर दे और आप बिना बताए उसको खुश करना चाहते हो, है ना, क्या ये बंदे ने मेरे लिए बड़ी मेहनत करी है, आज मैं इसको उपहार देने वाला हूँ, है, इसको बताऊंगा नहीं तो सरप्राइज हो जाएगा, होगा नहीं हो जाएगा। तो आज मैं इसको नई मोटरसाइकिल दे देता हूँ, इसके पास साइकिल है, अगर मैं इसको मोटरसाइकिल दे दी तो ये जो है बड़ा खुश हो जाएगा, इसके बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे, उनकी दुआ मुझे लगेगी, मेरे पास तो बहुत माल है, फिर क्या फर्क पड़ता है ना। भगवान के पास किसी की कमी है क्या? बताओ, है क्या कोई कमी? देंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, नहीं देंगे तब भी समुद्र में से कितना भी निकालो क्या फर्क पड़ता है, नहीं निकालो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान तो कृपा के सिंधु हैं, क्या कहा जाता है? कृपा सिंधु। क्या भगवान को क्या कहते हैं? कृपा सिंधु। सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र को सिंधु कहते हैं, समुद्र को, ठीक है ना। तो भगवान तो कृपा के समुद्र हैं, उसमें से तुम 2 टैंकर उठा लो क्या फर्क पड़ता है, या भगवान देते हैं आपको इतना, तो क्या उसमें से कुछ कम हो जाएगा? क्या कभी कुछ कम होने वाला नहीं है। और कितना भी उसमें डाल दो तब भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं रहता, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान हमारा इंतजार करते हैं, हाँ? अब मोटरसाइकिल दे नहीं थी उसको, वो आया ही नहीं। अब आप तो गाड़ी खड़ी करके हमारे एक बंदे को पकड़ के लाए मोटरसाइकिल लेके चलते, आप तो चलाते नहीं मोटरसाइकिल, किसी को लाए पकड़ के, हाँ, तो उसको मोटरसाइकिल देनी है, आप गाड़ी लेके चले, वो मोटरसाइकिल, अब उसकी नानी मर गई थी, उसे मोटरसाइकिल छोड़ देनी थी, अब मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी करके भगवान मन तुम ना खड़े हो, बंदा ही आएगा, बताओ किसको दूं? तो आप झंझट में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? पड़ गए कि नहीं? आप तो चलाते नहीं हो मोटरसाइकिल, आप तो किसी को पकड़ कर आए उसे देने के लिए, अब वो बंदा ही नहीं है, घर का पता नहीं है कौन सा घर कहाँ से आता है, घर थोड़ी पहुंचाने जाएंगे, वो बंदे को पकड़ के आए थे, वहां मिल जाएगा, सेवा में आता है, वहां तो लेके चला दियो, तेरी नानी मर गई है, हाँ? अब वो तो रुक ही नहीं सकता, उसकी नानी मर गई वो तो मोटरसाइकिल खड़ी करके चला गया। अब बताओ, कल्पना करो जरा कितना दुख होगा कि नहीं होगा? यार ये क्या, मैं तो फंस गया यार, ये बंदा कैसा है यार, चलो आज रुक लेता हूँ, चलो इसने सेवा भी बहुत करी है, आज पूरी रात तपस्या कर लेता हूँ, कल तो आ ही जाएगा। वो तो आया ही नहीं, कल भी नहीं आया, क्या होगा फिर वहां देखा जाएगा कौन ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी लॉटरी लग गई। आओ बेटा तू इधर आ, तो क्या हो रहा है? अरे पैदल भाग रहा हूँ, पसीना बहुत आ रहा है, कुछ है ही, तो मोटरसाइकिल कर ले, नहीं वाली बोलो जय श्री।
अब वो आया बंदा 2-3 दिन बाद, हाँ जी कैसे? अरे हम तो साहब बहुत साल हो गए सेवा करते हुए, कुछ नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं मिल पाया। अच्छा, अरे कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। उस दिन उन्होंने कहा भी था हम तुम्हें मोटरसाइकिल दे देंगे, बेकार। हाँ इतने महीने हो गए देखते देखते, अरे नालायक को लेके आए तो तू था ही नहीं उस दिन, है ना? ये है हमारी जिंदगी। ध्यान से सुन लो, सेवा का लाभ तभी होगा जब मैं दृढ़ संकल्पित हो जाऊंगा कि मैंने करना है। फॉर्मेलिटी के लिए सेवा का कोई, मैं ये नहीं कहता हूं बुरा है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, परंतु जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में, जैसे यहाँ कहा गया है, बड़ी कठिनाई होगी। क्या कहा गया? निर्विशेषा, निर्विशेष लोगों के लिए निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति। कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, बहुत कठिनता से प्राप्त होगा। फिर यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रभा जी कह रहे हैं कि यह आसक्ति परेशान बुद्धि या आध्यात्मिक दृष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है। मतलब अंदरूनी एकदम तुष्ट, आप क्या हो जाओगे? संतुष्ट। अरे यार आनंद हो गया, जैसे कभी कभी कहते हैं आज बड़ा आनंद आया, पता नहीं कैसे आया, आज बड़ा आनंद आया। क्यों आया? क्योंकि आज मैंने मन से लिया उसको, आज मैंने चारों तरफ से मन हटा के इधर लगा दिया, तो मन क्या हुआ? तुष्ट हो गया। अब मान लो आपको किसी कोई दावत में बुलावे, है जी, दावत में निमंत्रण आ गया, लड़की की शादी है जी, आप आओ। तो लड़की की शादी है तो लिफाफा भी लेके जाना पड़ेगा, है ना? जाना पड़ेगा ही नहीं। अच्छा, अचानक ही एक और आ जाए निमंत्रण, और वो आ जाए हमारे 20 आदमी का, और उसका फोन आया कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आपके लिए, आप आ जाओ, और देना भी कुछ नहीं है, कहाँ जाओगे? किधर जाओगे? भगवान के पास जाएंगे, जब ज्यादा जगह वहाँ जाओगे तो गाड़ी आ रही है उसके पास, ना देना पड़ेगा, पेट भर उधर हो जाओगे। क्यों? हमारे अंदर तुष्टि नहीं हुई है, हम जो है भटके हुए हैं, जिधर ज्यादा दिखे उधर ही भाग लिए। आज भक्ति में मन क्यों नहीं लगता लोगों को, एकाग्र क्यों नहीं है? उन्हें पता ही नहीं तुष्टि मिलती कहाँ है। अच्छा, कोई बताने वाला उसकी कोई सुनता नहीं, इसलिए सारे जो ज्ञानी है वो मौनी हो जाते हैं, उनकी बोलो ही मत, तो सुनता तो कोई है ही नहीं। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उतरेगा कैसे? थाली सामने रखी है, खाओगे ही नहीं तो देखने से भूख हो जाएगी पूरी। तुष्ट होने के लिए हमें काम मुंह चलाना पड़ेगा, टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, है नहीं, मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, एक और 32 वाली चबाना चाहिए, ऐसे ही है ना? इससे कम चबाया तो पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, एसिड बन जाएगा। जल्दी जल्दी 5 मिनट में जल्दी से खा के आ जाओ, वो उसने का लगेगा हमें पानी और एक हाथ में रोटी, पट्ट चबाई पट्ट पानी भरती और वहां जाके गया हो गई कमाई, मतलब वहां काम कर पाया ना, इधर रोटी ढंग से खा पाया। तो ये जो चीजें हैं हमें कौन सिखा रहा है? भगवत गीता भगवान सिखा रहे हैं। जब तक हम इसको हृदय से नहीं लेंगे, बुद्धि से लेंगे, हमारी समझ में आने वाला नहीं। बुद्धि को यूज करो समझने के लिए, और छांट छांट के सारा माल अपने पास अंदर तिजोरी में रखो। माल कहाँ रखा जाता है? अंदर, ये रखा लिया जाता है। मान लो भी डॉलर मिल जाए तुम्हें, तो हार बना के पहन के चले जाओगे? चले जाओगे? कहाँ रखोगे? अरे महाराज अंदर वाले में डाल भी देखना नहीं। परंतु यहाँ हम क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हो, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतनी माला, हमने इतनी सेवा, हमने, हे तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम क्यों कर पा रहे हैं? हमने इतना दान दिया, हमने इतने चावल दिए, हमने इतना ये दिया, हमने उतना वो दिया, हैं? क्या करते हैं ये? गा दिया, सब खत्म हो गया। भाई हम यही तो चाहते हैं कि हमारी प्रसिद्धि हो, तो 10 किलो चावल से प्रसिद्धि हो गई तो उतनी हुई जितनी 10 किलो की चावल है।
उतनी ही हालत थोड़ी हो जाएगी। और अगर तुम गुप्त रखोगे तो पता नहीं कितनी लोग समझेंगे, उससे ज्यादा काम होता है। वो जुआ खेलते हैं लोग, है ना, तो उसमें ब्लाइंड होता है कुछ, है ब्लाइंड। तो एक जगह वहां हो रहा था तो कह रहा ब्लाइंड, मैंने कहा अंधे हो गए, कभी भी ब्लाइंड का क्या मतलब है? पूछा, कहते अभी जो पत्ते पड़े हुए हैं इनको कोई देखेगा नहीं, इसमें न्यौछावर करते रहेंगे, इसमें न्यौछावर तो नहीं खुलेगा कब? कि जो सबसे ज्यादा न्यौछावर डालेगा उसके लिए खुलेगा, तब वो खुलता है, तो उसमें ज्यादा धंधा होता है। ऐसे ही कुछ है ऐसे ही है। तो उदाहरण के लिए बताया गया ब्लाइंड। तो ब्लाइंड सेवा हमें करनी चाहिए, उससे क्या होगा कि हमें पछतावा भी नहीं होगा और उसका आनंद अंदर ही अंदर आएगा। संतुष्ट नहीं हो पाओगे आप। संतुष्टि मतलब कि अभी बहुत हो, जैसे माल इकट्ठा होता जाए आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, है ना। और अगर आपने बता दिया तो लोगों को तो बताइए कि यार इसने आज 500 रुपए कमाए थे, इसने बताई दिए 500 रुपए, हैं कल भी ये 500 कमा के लाया होगा। अब अगर आपने नहीं बताया हो और महीने का इकट्ठा बताएं तो लोग कहेंगे अरे हाँ कमाल है, महीने में आप 1 लाख रुपए कमा देता है, वो महीने में 10 लाख, हाँ जी ओ कैसे हो। और अगर तुमको 500 ही आया ना घंटे भर में, अरे तो 500 का आदमी है, इसको 500 का आदमी क्या फायदा हुआ बताने का? कोई फायदा हुआ? अपनी बेइज्जती अच्छा ही नहीं है, इसमें बेइज्जती मैं नहीं कहूँगा, परंतु ये ठीक नहीं। वो कहते हैं ब्रज में कहते हैं हाथन मुठी खुलखुला उठी, कौन जानता है इस बात को? है कोई गरीबासी? हाथन मुठी खुलखुला उठी, हाँ क्या मतलब है? हाथ में कुछ है नहीं, मुट्ठी बांध रखी है, बंधन मुट्ठी लाख की। हाँ। और महाराज नाथ से ही देखो बहुत माल है, लोग भी देख रहे हैं मुट्ठी बांध रखी, पता नहीं कितना माल है। एक बार कहावत है हल्दी की गांठ पे पंसारी, हल्दी की गांठ पंसारी मतलब रास्ते में से हल्दी की एक गांठ मिल गई उसे पड़ी हुई, तो मन में क्या आया मेरा पंसारी होगा। पंसारी मतलब जनरल स्टोर का मालिक। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें समझना है। प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा सरल है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें इस श्लोक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ध्यान से नहीं लेते हैं लोग, मन में जो आ रहा है वही कर रहे हैं, न सुनते हैं और न समझते हैं, और जीवन ऐसे ही जा रहा है। और बाद में जब प्रश्न किया जाएगा, जब यमराज जी पूछेंगे, हाँ, और हम चिल्लाते रहेंगे, अर्थ के लिए सत्य को झुठला नहीं सकते, चाहे मैं हूं या आप हैं कोई और है। मैं अगर किसी के माल में डाका मारूंगा, अगर वो बंदा मर गया तो हमें खुशी नहीं होनी चाहिए कि अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है और हमने तो लूट लिया उसको। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है उसकी पीढ़ी में कोई बंदा निकल आवे हैं और उसके पास कागज है उसकी प्रॉपर्टी के, उसके पास ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रूफ कर देगा कोर्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी मेरी है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। होगा कि नहीं? आपका वकील तेरी तो वही तो हो रहा है, वही हो रहा है। हमें एक चीज समझना है, ये प्रॉपर्टी जो तन है ये हमारा नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमें किराए पे मिली है। काय के लिए मिली है? भगवत प्राप्ति करने के लिए। और इसको हम लगा रहे हैं किसमें? भोग में, भोग में, भोग में लगा रहे हैं। मेरे को सुख चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, इसी में लगाए हुए हैं। हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें ये मौका मिला है, ये शरीर दिया है कि तुम अपने घर वापस आ जाओ। ये सीढ़ी है, इस पे चढ़ के आ जाओ। हम उस सीढ़ी को चूल्हे में घुसेड़ के रोटी पका रहे हैं पेट भरने के लिए। बताओ काहे से चढ़ के जाओगे? फिर जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और फिर बाद में हम कलपते भी हैं, वो तो चला गया, बताओ एकादशी वाले दिन गया, कोई बीमार नहीं था, कुछ भी नहीं था। अरे उसने अपनी सीढ़ी का यूज किया है, हाँ, हमने यूज किया ही नहीं। हमने सोचा हमें गैस खत्म हो गई है ना, एक गैस का वो निकाल दे, तख्ता जला दे, गोली बन गई। इस हिसाब से तो जितने बकरे उस दिन कटे हैं तो सब सारे मोक्ष हो गया। बोलो जय इसके अंदर कितने बकरे को हमारी गोली चलने के निकले, सब बंद हो गए थे, सब यानी कि
बढ़िया बकरे के हट्टे कट्टे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरी मौत है कल। उनको किसी को नहीं पता था, वो ऐसे इंजॉय कर रहे थे, दौड़ रहे थे आगे पीछे, आपस में खेल रहे थे, खेलते हैं इधर दो बाहर से, तो ऐसा तो उन्होंने ऐसा क्या पसंद किया, ऐसा क्या किया उनको एकदम से काटना पड़ गया। आपकी बात में आप जवाब दे रहे हैं। हाँ, कोई भी प्रश्न आपसे कर रहा हो उस प्रश्न में ही जवाब होता है, उसी प्रश्न में अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आपने क्या बोला? उन्हें पता ही नहीं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। यही जवाब है, यही जवाब है। सुनो, कैंसर वाला जितने भी कट रहे हैं, इन्होंने पहले बकरे काटे हैं, इन्होंने पहले काटे हैं। जितने मुर्गे की काट खाने वाले सबको मुर्गा बनना पड़ेगा, गारंटी है। जितने अंडे खाने वाले लोगों में अंडा बनना ही पड़ेगा, और जितने खाने उतनी बार बनना पड़ेगा। ये एक बार नहीं कट रहे हैं, जितने काटे जिसने उतनी बार कटेंगे। पहला उत्तर। दूसरा उत्तर तुमने क्या दिया? आराम से जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको जानवर बनाया गया। जानवर के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो विद्रोह कर सके। उन्हें बुद्धि दी थी मनुष्य योनि में, पर उन्होंने उस बुद्धि का यूज नहीं किया, इसलिए बुद्धि छीन ली गई, जानवर बना दिया। अब वो नाचते गाते जा रहे हैं और कट रहे हैं और बट रहे हैं, और बट रहे हैं। फिर जो खा रहे हैं वो खिला रहे हैं, वो खा बन के बोल जय श्री। हाँ, दिन इनको बहुत अच्छा मिल रहा है, जो दिन मिल रहा है इनको ये बहुत अच्छा मिल रहा है। इससे पता लगता है कि ये पिछले जन्म में आदमी थे, ये पिछले जन्म में मनुष्य थे, जिससे भगवान इनके ऊपर कृपा अब कर देंगे। ये अब कई बारी कट चुके हैं, ये कई बारी। भाई एकादशी ईद के बाद भी तो बकरे कटते हैं, नहीं कटते? कटते हैं, जानवर तो कटता ही रहता है, कटता ही रहता है। परंतु जो ये एकादशी वाले दिन निर्जला एकादशी, यार कमाल हो गया है। जहाँ हम लोग पानी तक पीने के लिए पाप मान रहे हैं, और वो बताओ पशु जानवर को काटने में पाप नहीं मान रहे, क्या पानी में नहा रहे हैं। आप समझे? तो ये सब भगवान की लीला चल रही है, इसे समझो। हम अगर इन बातों को समझ लें तो हम वास्तविकता है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण कीर्तन करने से हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हम क्या होते हैं? निरासक्त हो जाते हैं, किसी चीज में हमें आसक्ति नहीं रह जाती। न फिर हम बकरा काटेंगे, न कचरा काटेंगे, न कुछ और काटेंगे, सीधा ही प्रसाद बांटेंगे और हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जिस दिन ये समझ में आ गया, तुम देख लेना कोई भी बंदा ऐसे नहीं बैठेगा, दर्शन की तरह। हाँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, तो कम से कम मैं कृष्ण कथा में बैठ जाता हूँ। भगवान ने मुझे कितना आनंद दिया, क्या मुझको चुन करके यहाँ बिठा दिया। हाँ, यही सत्य है, समझो, यही सत्य है, समझो। जो लोग भक्ति से जिन्हें कोई लगाव नहीं हो, इन लोगों को भक्ति से लगाव नहीं है, भगवत प्रेम में जो बाधा उपस्थित करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम मार्ग में जो रुकावट डाले, ऐसा व्यक्ति यदि अपना भी कोई हो तो भी उसका त्याग करना ही श्रेष्ठकर है। कोई भी हो, अपना ही होना हो, ये उनको लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए भगवान भक्ति में। लाने की कोशिश करनी है, परंतु आपने पीछे देखा नहीं क्या कह रहे हैं? क्या कहा जा रहा है? भक्ति से जिन्हें कोई लगाव नहीं है, आप खूब कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो आपको आपकी भक्ति में बाधा उपस्थित कर, बाधा डालना है, लगातार बाधा डालना है, लगातार। कब तक? तुम्हारा समय बर्बाद कर देगा। अभी तुम्हारी लगन है, इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो प्रेमी नहीं है उससे मेरे बारे में चर्चा मत करो, ये अपराध है। 1 2 4 बारी कहना ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ इतने लोग थोड़ी आते थे, इतने सारे लोग आते थे। अब यहाँ पे हीरे जवाहरात मोती माणिक हैं, बाकी सब आसुरी बातों में फंस के असुरों के साथ भाग गए। बोल जय जय श्री। जिसकी जैसी मति, जैसी लगन, उसको ऐसे लोग पसंद आएंगे। आई एम राइट? ठीक बात है।
उसी तरीके से जिनका जहां मन लगता है वहां भाग जाता है। आप कितना भी समझा लो, समझ में आने वाला नहीं है, वो आपकी बाधा डाल देंगे, आपकी बाधा डालेंगे। और क्या कह रहे हैं, यदि अपने प्रियजन श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम से ही वंचित करने लग जाए, अपने मतलब रिश्तेदार से मतलब नहीं है, ग्राउंडिंग में भी जितने लोग हैं जिनको हम अपना समझते हैं, उनको भरोसा करते हैं कि हमें सही राय देंगे। एक जगह पर साधु ये कहते हैं, आप मुझे देखिए कि 50 गालियां व्यक्ति तुम्हें दे रहा हो और कृष्ण के लिए प्रेरित कर रहा हो कि चल मेरे साथ मंदिर, और 50 गालियां दे रहा हो, वो आपका मित्र है। और 50 हाथ तुम्हारे गले में डलवा रहा हो और कह रहा है छोड़ मंदिर यार, मैं तुझे लेके चलता हूँ टेम्पल में, बोलो जय जय श्री। उससे बड़ा कोई दुश्मन तुम्हारा नहीं हो सकता जो आपको आपकी जिंदगी से नष्ट करे दे रहा है। तो कह रहे हैं यदि अपने प्रियजन श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम से ही वंचित करने लग जाए तो उन्हें त्याग करके भगवान के प्रेम में लगना चाहिए। बोलो जय जय श्री। इसीलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हेते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान के रूप में अवतरित होते हैं, नाम रूप में भगवान अवतरित होते हैं। और केवल उनके नाम का संकीर्तन ही समस्त संसार का उद्धार कर सकता है। समस्त संसार का समस्त संसार का उद्धार। ये नहीं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि 10 आदमी का कर पाएगा एक बार में, फिर 10 का करेगा। नो नो नो, एक बार में सारे संसार का भी उद्धार कर सकता है। मतलब जैसे उदाहरण दिया था कि भगवान हीरे जवाहरात के पहाड़ हैं, एक पहाड़ मिलने से सारे संसार का उद्धार बन जाएंगे ना, हाथ सबके बन जाएंगे। मान लो पहाड़ मिल जाए आपको हीरे जवाहरात के, सब पूरे संसार के मोती मिल जाएंगे, सबके मुट्ठी बन जाएगा, बहुत बच जाएगा, कुछ भी जाएगा। ऐसे ही है ठाकुर के पास सब कुछ है और वो सब कुछ देने के तैयार हैं। प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य दृष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज होता है। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलाप का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। उन्मत्त मतलब वो मन स्थिर ना, हाँ वेरी गुड। उन्मत्त, हाँ मस्ती में भरा हुआ जो मन है, मानता ही नहीं है। हाँ मैंने आज माँ उन्मत्त मन, उसका उपचार है ये। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावना की विधि है। जगत प्रभुपाद के जय, निताई गौर प्रेमानंदे।